हाय डियर, आज के क्लास में हम डियर डिस्कस करने वाले हैं आपका समान विज्ञान के पूरे 20 क्वेश्चंस। और ऐसे ही हम रेगुलरली जो है प्रैक्टिस सेट जो है आपका अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न जो रहेगा ना बिल्कुल एक अलग रहेगा और एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल का रहेगा। और जो भी आंसर रहेगा ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। इससे आपको याद होने में ईजी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो ये जो आंसर है ना, वो हम आपको बता दे रहे हैं, इससे ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जो ऑप्शन रहेगा वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। तो डियर इसका कारण क्या है, आपका अपप्रवर्तन कारण है। ठीक है ना। देखिए, जब भी कोई प्रकाश जो है ना, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि हवा से ये अगर पानी की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर हवा से ये पानी की ओर जा रहा है, हवा एक माध्यम हो गया, पानी दूसरे माध्यम हो गया, तो उसकी जो दिशा होती है ना, उसमें वो चेंजेस आता है, यानी उसकी दिशा जो होती है परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाता है। और इसी को हम लोग अप्रवर्तन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अप्रवर्तन कहते हैं। और इसी के कारण पानी की टंकी जो है ना, ऊपर से देखने पर कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, औरत किरणों से ना अधिक होती है। और याद रखिएगा, गामा और एक्स किरण और अंतरिक्ष किरणों से कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र रूप से लटकते हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो डियर इसका कारण क्या है, आपका पृष्ठ तनाव है। इसका कारण क्या है, आपका पृष्ठ तनाव है। और पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा, आपका न्यूटन पर मीटर होता है। कितना होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। तो डियर टेलीफोन लाइन में कौन सी धारा बहती है, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा बहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका, देख लीजिए जो ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो डियर किसका है सबसे कम, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, पारद का सबसे कम होती है। पारद किसको कहते हैं, तो डियर इसको ना मरकरी कहते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा धातु है, देख लीजिएगा, ये जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था पे रहती है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। डियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा, स्टील में ना कार्बन की आपका प्रतिशत कितना होता है, इसका आंसर ए जो है, इसका करेक्ट आंसर है 0.1 से लेकर 1.5% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो डियर याद रखिएगा, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, इसका आंसर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। तो डियर कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा अधिक आता है। ठीक है ना। इसके करेक्ट आंसर है आंसर डी, मीथेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है। ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर ए जो है, इसका करेक्ट आंसर है आपका कि 7 हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 7 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। तो डियर मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है, तो याद रखिए स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। तो डियर याद रखिएगा, मानव में ना कुल 12 जोड़ी होती है, जिसमें कि 12 जोड़ी मतलब 24 पसलियाँ होती है। ठीक है ना। और सभी पसलियाँ जो रहती है ना, वो स्टर्म के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो अगर आपको बोले जोड़ी में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 12 जोड़ी होती है और 24 होता है ऐसे। और ये जो रहती है ना, इसकी पसलियाँ, वो आपका स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के हृदय की
अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वो हार्मोन है, कौन सी हार्मोन है डियर? तो याद रखिएगा वो हार्मोन क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, ANF है। ठीक है ना, क्या है आपका AN और F है, जिसको हम लोग एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो डियर, सफ़ेद पेट वाले बगुले की प्रजाति जो है ना वो अत्यंत खतरे में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA में पाई जाने वाली शर्करा है? तो डियर, पेंटोज जो है ये आपका DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका यंत्र नहीं होती है? डियर, तो याद रखिएगा C जो है इसका करेक्ट आंसर है एमीबा। ठीक है, ये जो रहता है एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। ठीक है, इसमें किसी तरह का ये एक सेल से बना हुआ रहता है, इसलिए इसमें तंत्रिका यंत्र नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, आलू। ठीक है, ये आपका जड़ में नहीं आता है, बाकी जो मूली, गाजर और चकुंदर जो है ना, जिमीकंद, ये जो है ये आपका जड़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल सराग रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो डियर, ये जो बीमारी है ना रेड रॉट, याद रखिएगा ये आपका गन्ना में होती है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।